नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, अहमदाबाद की हवा हमेशा से राजनीतिक संदेशों को सबसे तेज पकड़ती है। गुजरात की धरती पर जब भी कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। 8 दिसंबर की सुबह भी ठीक वैसी ही रही। अहमदाबाद नगर निगम के एक बड़े कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला और पहले ही वाक्य में ऐसा तंज कसा कि विपक्ष के गलियारों में हलचल तेज हो गई। शाह ने साफ कहा कि ना ईवीएम खराब है, ना वोटर लिस्ट में कोई खराबी है, समस्या कहीं और है। विपक्ष अपने भीतर झांक कर देखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि गुजरात की सियासी जमीन पर फेंका गया एक तगड़ा राजनीतिक संदेश था। खासकर इसलिए क्योंकि देश में बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी चुनावी माहौल धीरे धीरे बनने लगा है और विपक्ष लगातार ईवीएम को निशाने पर ले रहा है। शाह ने एक तरफ से विपक्ष की उस राजनीति को ही चुनौती दे दी है जिसमें चुनाव हारने के बाद ईवीएम और वोटर लिस्ट को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दोस्तों, अहमदाबाद का ये कार्यक्रम वैसे तो नई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए था, लेकिन 1500 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात को 3 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलने जा रहे थे। इन कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक लेवल की सुविधाएं, मल्टी लेवल स्पोर्ट्स एरिना, स्विमिंग सेंटर, एथलेटिक्स ट्रैक और इंडोर स्टेडियम शामिल हैं। लेकिन कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा इन परियोजनाओं से ज्यादा अमित शाह के राजनीतिक बयान की हो रही है। दोस्तों, गुजरात की जनता हमेशा से चुनावी मुद्दों पर सजग रही है। यहाँ लोग विकास की बातें भी करते हैं और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करते हैं और राजनीति की दिशा भी समझते हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बयान सीधे सीधे जनता की सोच को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। शाह ने न सिर्फ विपक्ष पर कटाक्ष किया, बल्कि राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में नया बहाना ढूंढना विपक्ष की पुरानी रणनीति बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गुजरात में ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत रखती आई है। यहाँ की राजनीति में ईवीएम का मुद्दा कभी गंभीर नहीं बना, इसलिए शाह का ये बयान विपक्ष की राष्ट्रीय रणनीति पर सवाल उठाता है। विपक्ष खासकर कांग्रेस कई बार ईवीएम पर अविश्वास जताता रहा है। राहुल गांधी भी अलग अलग मंचों पर ये मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन गुजरात में जहां बीजेपी का चुनावी ग्राफ बेहतर मजबूत होता है और वहीं शाह इस तंज के जरिए ये दर्शाना चाहते हैं कि विपक्ष के दावे हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को दोष देने से पहले ये देखना चाहिए कि जनता ने क्यों नकारा है। ये बयान गुजरात की जनता को भी संदेश देता है कि राजनीतिक जिम्मेदारी से बचकर बहानों में नहीं उलझना चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम का दूसरा बड़ा हिस्सा था विकास। गुजरात वर्षों से अपने विकास मॉडल के कारण चर्चा में रहा है। चाहे सड़कें हो, शिक्षा हो, निवेश हो या खेल, हर क्षेत्र में यहाँ लगातार सुधार ही हुआ है। 1500 करोड़ की इन नई परियोजनाओं ने राज्य की स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने का वादा भी किया है। उधर अमित शाह ने साफ किया है कि आने वाले वर्षों में गुजरात न सिर्फ उद्योगों में बल्कि खेलों में भी देश का नेतृत्व करेगा। अहमदाबाद में पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है। अब 3 और बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़ने से ये शहर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का केंद्र बन सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक राजनीतिक सच्चाई भी है। गुजरात की राजनीति 2026 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में है। बीजेपी अपनी जमीन और मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्ष जनता के मुद्दों पर पकड़ बनाने में जुटा है। ऐसे में अमित शाह के बयान को राजनीति के अगले दौर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये बयान विपक्ष के मनोबल पर चोट है और बीजेपी समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास भी है। गुजरात का चुनावी इतिहास बताता है कि यहाँ भावनाओं और विकास दोनों का गहरा प्रभाव है। विपक्ष अक्सर ये कहता रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, नाम कटे हैं और या ईवीएम सही काम नहीं करती, लेकिन शाह ने इसे धारणा को आज खुलकर चुनौती दी है। उन्होंने जनता से कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में है और जब जनता फैसला कर ले तब मशीनों को दोष देना राजनीति नहीं बल्कि बहाना है।
उनका ये बयान खासकर उन मतदाताओं को संदेश देता है जो लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी मुद्दों को पढ़ते और समझते हैं। गुजरात में आजकल राजनीतिक बहसें सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप ग्रुप तक फैल चुकी हैं। इसलिए शाह के बयानों पर सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे विपक्ष पर सटीक हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे बीजेपी की रणनीति बोल रहे हैं। गुजरात की सियासत में एक और दिलचस्प बात है, हर बड़ा राष्ट्रीय नेता यही से संदेश देना पसंद करता है, चाहे मोदी हो, शाह हो या अन्य नेता हो। गुजरात हमेशा संदेश देने की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। आज का बयान भी उसी परंपरा की एक कड़ी है। उधर अमित शाह ने बंगाल और तमिलनाडु का भी जिक्र किया है। दोनों राज्यों में बीजेपी चुनाव जमीन बनाने में जुटी है। बंगाल में टीएमसी मजबूत है और तमिलनाडु में डीएमके। ऐसे में शाह का ये बयान सिर्फ गुजरात की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष का ये संकेत देना कि चुनावी राजनीति में बहाने नहीं मेहनत चलती है। वहीं आपको बता दें कि अब बात गुजरात की जनता पर पड़ने वाले प्रभाव की हो रही है। सामान्य रूप से देखें तो गुजरात के लोग ईवीएम को लेकर देश में सबसे कम संदेह जताते हैं। यहाँ चुनावी प्रक्रिया काफी पारदर्शी मानी जाती है। इसलिए शाह का ये बयान गुजरात में बीजेपी के समर्थन को और मजबूत करता है। विपक्ष इस बयान को जवाब देगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बयान ने गुजरात की सियासत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। गुजरात की राजनीति में बयानबाजी हमेशा चुनावी हवा तैयार करती है। आज का बयान भी वैसा ही है। जैसे ही शाह ने विपक्ष पर तंज कसा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या विपक्ष अब नया जवाब लाएगा? क्या राहुल गांधी कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्या कांग्रेस गुजरात की जमीन पर फिर से मजबूत हो पाएगी? इन सारे सवालों के बीच जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि गुजरात की जनता राजनीतिक बहस को सिर्फ सुनती नहीं समझती भी है। यहाँ की जनता सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। अंत में 8 दिसंबर का ये बयान गुजरात की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ दे गया है। एक तरफ विकास की बड़ी परियोजनाएं, दूसरी तरफ राजनीति हमले, दोनों ने मिलकर आज के दिन को गुजरात की राजनीति में खास बना दिया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।